नमस्कार मित्रों, परिमल हाई स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिख रहे बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल करें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो सरलता से देख सकें। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम के विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पार्ट 1 में हमने रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, अभिकारक, उत्पाद, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के विषय में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। किसी भी रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर करने की क्रिया को रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहा जाता है। अब समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे समझने से पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने की आवश्यकता होगी। मित्रों, रसायन विज्ञान में के विकास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम फ्रांस रसायन वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जैसे कि अगर मैं किसी बंद कमरे में मोमबत्ती को जलाता हूँ तो मोम पिघल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोम के द्रव्यमान का नाश हुआ है। मोम यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि मोम का एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण हुआ है, ना कि इसका उत्पन्न हुआ है, ना ही उसका विनाश हुआ है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल परमाणु द्रव्यमान और अभिकारक के कुल द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। जैसे कि H2 और Cl2 के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने से मिलता है 2HCl। यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु और अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु समान है। उसी प्रकार से अभिकारक में Cl2 के परमाणु और उत्पाद में Cl2 के परमाणु भी समान है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्चात प्रत्येक परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसे कंकाली रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि। मित्रों, हीट एंड ट्रायल विधि एग्जाम में पूछी जाएगी नहीं, परंतु इसके सहायता से समीकरणों को संतुलित करने एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि Fe प्लस H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे संतुलित करने के लिए सभी जितने भी यहाँ पर तत्व हैं, सभी तत्वों के आजू बाजू हमें चौरस बॉक्स कर देने हैं, जिससे हम लोग इसके समीकरण को बदल सके नहीं। इसके पश्चात हमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या को एक कोष्ठक में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक में Fe के एक परमाणु है, हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं, उसी तरह ऑक्सीजन के अभिकारक में केवल 1 परमाणु है। उसी तरह उत्पाद में Fe के टोटल 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के टोटल 4 परमाणु हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक जिसके भी परमाणु होंगे उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। यहाँ पर Fe3O4 में सबसे अधिक परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक में जो ऑक्सीजन की संख्या है वो केवल 1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या टोटल 4 है। मतलब कि यहाँ पर हमें इसे संतुलित करने के लिए H2O को 4 के साथ गुणाकार करना पड़ेगा। तो हम H2O को 4 के साथ गुणाकार कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर H2O को हम लोग केवल 4 से गुणा करके 4H2O लिख सकते हैं, परंतु H2O4 या फिर H2O 4 टाइम ऐसा लिख सकते नहीं है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए उसके गुणांक को बदल सकते हैं, परंतु रासायनिक समीकरण को बदल सकते नहीं हैं। अब चौथे प्रक्रिया में हम Fe तथा H के परमाणु अभी तक संतुलित नहीं हुए, तो इसमें हम एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं और आंशिक रूप से समीकरणों में हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन के टोटल 8 परमाणु हैं और उत्पाद में हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु हैं। अर्थात कि यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन को 4 के साथ गुणाकार कर दीजिए, जिससे कि अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या समान
हो जाए। अब इस प्रकार से हमारा नया समीकरण Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 हुआ है। अब यहाँ पर सभी परमाणु समान संतुलित हो चुके हैं, अभी भी आयरन संतुलित नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि उत्पाद में आयरन के टोटल 3 परमाणु हैं और अभिकारक में आयरन के केवल एक ही परमाणु है, अर्थात कि अभिकारक को 3 के साथ गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से जो नया समीकरण बनेगा वो होगा 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार से हमें संतुलित समीकरण प्राप्त होगा। मित्रों, समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि के रूप में जाना जाता है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश देखिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है और उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर Cu प्लस H2SO4 अभिकारक है, अभिकारक लिखने के बाद हमने तीर का निशान लगाया है, उसके पश्चात हमने CuSO4 प्लस H2 यह उत्पाद लिखा है, अर्थात कि तीर के बाईं ओर अभिकारक है और तीर के दाईं ओर उत्पाद है। अब दो अभिकारकों और उत्पाद की संख्या यदि 1 से अधिक होने पर उसमें प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक 1 से अधिक है, जैसे कि Mg प्लस O2 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमने बीच में प्लस का निशान लगाया है। तो हमारा सूत्र बनता है Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। उसी प्रकार से 3 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है, जो मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया था। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में परिवर्तित कर सकते नहीं है, जो मैंने आपको हीट एंड ट्रायल विधि के तीसरे चरण में आपको बताया है। अब छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करना चाहिए, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। अब 6 समीकरणों को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए उसे कुछ, यदि अभिकारक अगर अवस्था ठोस है तो उसके लिए हम लोग S अर्थात सॉलिड लिखेंगे, यदि द्रव है तो उसके लिए हम लोग L अर्थात कि लिक्विड लिखेंगे, तथा यदि गैस है तो उसके लिए G मतलब कि गैस स्वरूप लिखेंगे। और यदि अभिकारक और उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हैं तो उसको हम लोग AQ अर्थात कि एक्वियस के फॉर्म में लिखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वियस। उसी तरह 7 नंबर पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर उसे डबल एरो द्वारा दर्शाया जाता है। मित्रों, उत्क्रमणीय होने से हमारा तात्पर्य यह है कि अभिक्रियाएं दोनों तरफ चलेगी, मतलब कि अभिकारक में से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद में से अभिकारक भी बनेगा। अब यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो उसमें प्लस ऊष्मा लिखा जाता है और ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तो उसमें माइनस ऊष्मा लिखा जाता है, जो कि तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। मित्रों, हमेशा याद रखिए कि ऊष्माक्षेपी से हमारा तात्पर्य यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय उत्पाद का जब निर्माण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, उस समय हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहेंगे। और यदि रासायनिक अभिक्रिया के समय ऊष्मा उत्पाद बने उस समय ऊष्मा का शोषण हो तो उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभ्यास आगे करेंगे। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जैसे कि CO गैस प्लस ट्वाइस H2 गैस दैट गिव्स CH3OH लिक्विड। देखिए यहाँ पर तीर के ऊपर लिखा गया है कि कौन सी भौतिक अवस्था की आवश्यकता होगी, जैसे कि ये CO प्लस H2 2H2 दैट गिव्स CH3OH बनने के लिए 340 ATM दबान की ज़रूरत होगी। उसी प्रकार से उत्प्रेरक की कभी कभी हम उस पर उत्प्रेरक भी लिखते हैं। उत्प्रेरक से हमारा तात्पर्य मित्रों ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया को गतिशील बनाने के लिए उत्प्रेरक आवश्यक है। अब रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब अभिकारक और उत्पादक के बारे में संपूर्ण जानकारी
और अणुओं के द्रव्यमान की आदि की जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों से प्राप्त होती है। दूसरी कौन सी विशेषता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि सॉलिड है तो उसके बाजू में S लिखा होगा, यदि लिक्विड है तो L लिखा होगा, गैस है तो G लिखा होगा, और यदि एक्वियस है, यदि जलीय विलयन है तो उधर एक्वियस लिखा होगा। उसी हिसाब से 3, अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है, जो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। उसी हिसाब से 4, रासायनिक समीकरणों को अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर उत्क्रमणीय होने का पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए।